नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। G20 के सफल आयोजन से हिंदुस्तान का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार पूरी दुनिया में हो रही है। जो काम प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखाया है ये अविश्वसनीय है, क्योंकि जिस हिसाब से तमाम G20 के मुल्क इतने सारे समझौतों के ऊपर, करारों के ऊपर बिना किसी दबाव और बिना किसी असहमति के इन सब चीजों को पास किया और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए ये वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र हिंदुस्तान ने, भारत ने, इंडिया ने पूरी दुनिया को दिया, उससे चाइना की जल गई। इसलिए चाइना चिल्ला रहा है, चीख रहा है, बवाल मचा हुआ है चीन के अंदर। चीन के एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया में यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को जिस तरीके से ग्लोबल फोरा के ऊपर आइसोलेट किया है, चीन का वो सपना कि वो कोई सुपर पावर बन जाएगा, दुनिया पे वो हुकूमत करेगा, उस मंसूबे के ऊपर पानी फिर गया है। शी जिनपिंग परेशान है कि कहां तो वो अमेरिका से दो हाथ करने निकले थे, यहां इंडिया ने ही चारों खाने चित कर दिया और जो फैसले लिए गए, खास करके 3-4 ऐसे फैसले, उस पे चीन की चिल्लाहट वो लाजमी भी है। इसलिए चीन की ग्लोबल मीडिया प्रोपेगेंडा अपने देश के अंदर और दुनिया के बाहर हर जगह चाइनीज पैसे दे दे करके ओपिनियन बिल्डअप करने में लग गए हैं। पहले चीन को तो अपने ही लोगों को समझाना है कि ये करंट जो चीन को लगा है, पूरी दुनिया जो है एक स्वर में 2-3 चीजों के लिए बिना नाम लिए ही चीन को कंडेम जो कर गई दिल्ली के अंदर, दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर, उससे चीन बाकायदा बौखला गया है। पहली चीज ये, चीन को ये पसंद नहीं आया कि जो रेजोल्यूशन के अंदर, ये G20 एक इकोनॉमिक फोरम है, लेकिन यहां पे जियोपॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन किया गया और चीन इसके लिए देखिए बड़े शरारती होते हैं ये चाइनीज। सब चीज के लिए ये अमेरिका को दोष दे रहे हैं कि धमकी दे दी तो ये कर दिया, वो कर दिया। वहां एक रेजोल्यूशन जिसमें ये कहा गया कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है पूरी दुनिया में, जो सोवरेनिटी है, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। हालांकि ये तमाम देश यूएन के भी मेंबर्स हैं। यूएन में ये पहला डिक्टम ही है कि हर कंट्री एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेगा। ये चाइना अकेला दुनिया का मुल्क है जो इस टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को नहीं मानता है और इसलिए कंडेम किया गया। दूसरी चीज, टेररिज्म और टेररिस्ट किसी भी फॉर्म में हो उसको कंडेम करना है, उसको क्रिमिनलाइज करना है। ये 2 फैसले चीन के लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि चीन हमेशा, आप देखिए पाकिस्तान में जितने वो पकड़े जाते हैं टेररिस्ट, उनको बैन करने की बात होती है, चीन जो है वो टेररिस्टों के साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ छलावा था, कंक्रीट फैसले जो हो गए हैं उससे पागल हो गया है चीन। क्या खबर आई जिसको लेकर के चीन में ज्यादा बौखलाहट है, वो ये कि इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप और अमेरिका को लिंक करने वाला जो ट्रेन, ये जो योजना जो बनाई गई है, उससे वो बिलबिला उठा है। वो ये कह रहा है कि चाइना को आइसोलेट करने की ये तैयारी की जा रही है। तो ग्लोबल टाइम्स में एक प्रोपेगेंडा के तहत, आप देखिए डायरेक्टली तो ये कह नहीं सकते कि भाई हमें काउंटर करने के लिए काम किया जा रहा है। तो वो जो चाइनीज सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी की जो माउथ पीस है, उसमें क्या छपा? चाइना वेलकम्स ऑल इनिशिएटिव दैट कैन हेल्प पूल सिनर्जी एंड प्रमोट ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एनी कैलकुलेशन टू एडवांस जियोपॉलिटिक्स इन द नेम ऑफ infrastructure development will win no support and will never succeed. A spokesperson of Chinese Foreign Ministry said on USA's plan
to roll out a new infrastructure plan to counter the China proposed BRI. The world needs more bridges to be built rather than torn down, more connectivity rather than decoupling, or building fences, and mutual benefits rather than isolation and exclusion, the spokesperson said. ये ग्लोबल टाइम्स में छपा है। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपको ट्रेन रूट बनाना है, आप बनाएं, सब कुछ करें, अच्छा है, ज्यादा ब्रिज बन रहा है, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन फायदे के लिए, दुनिया बेहतर होगी, लेकिन इसका कोई जियो पॉलिटिक्स के जरिए आप उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये सक्सीड नहीं करेगा। मतलब इन्होंने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में अगर कहें, इन्होंने कबूल कर लिया। और ये इसलिए भी क्योंकि जो BRI का जो प्रोजेक्ट यूरोप में चल रहा है, इटली ने अपने आप को मना कर दिया कि भाई हम इसमें नहीं होंगे। और धीरे 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 अलग अलग मुल्क इससे बाहर जा रहे हैं। अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क, इन्होंने साफ कर दिया भाई हमारे पास पैसे नहीं है, अपना सामान उठाओ और जाओ। तो चीन एक परेशानी में फंसा हुआ था। और आप ये कहिए कि जिस हिसाब से G20 के दौरान बिल्कुल जैसे वेस्ट एशिया में अमेरिका के रिश्ते अभी अच्छे नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व है कि आपने जो बाइडेन और प्रिंस को एक साथ बिठा करके बातचीत करवा ली, एग्रीमेंट करवा लिया। और ये घोषणा चीन की, उसको कह सकते हैं कि ढलते हुए सूरज की शुरुआत है, क्योंकि ये चीन के अंदर की कहानी कुछ और आ रही है कि वहां बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। पार्टी के पुराने जो लीडर्स हैं वो शी जिनपिंग के साथ खुश नहीं हैं, तो वहां कुछ भी हो सकता है। और इस प्रोसेस को चीन के अंदर लोगों के बीच डिसअफेक्शन जो वर्तमान सरकार के खिलाफ है उसको और इनहांस करेगा जब वो देखेगा कि पूरी दुनिया ये शी जिनपिंग के पीछे लग गई है। तो ये तो हुआ। ग्लोबल टाइम्स में और क्या छपा? According to messages released by US media, US President Joe Biden is ready to propose a program providing an alternative to China to developing countries at G20 summit. And the US and Western world will force the G20 to condemn Russia by threatening to refuse to issue a joint statement. The US and West wants to woo India hard in order to confront China. However, this behavior does not seem supportive of India, but rather stirs up trouble for the country. Now, the US and the West have shown a gloating attitude over some geopolitical divergence, including those between China and India. They want to see deeper division and even fights. चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, ये अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है बकायदा दबाव डाल रहे हैं रूस के खिलाफ। इस तरह की चीजें सरकारी मीडिया के जरिए जो बाहर आती हैं, ये बताता है कि चीन कितना डेस्परेट हो गया है। ये साफ साफ कह रहा है कि भाई इंडिया को वो किया जा रहा है, इंडिया को बहुत सपोर्ट दिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, ताकि चीन के साथ ये खड़ा हो सके। और जो कहते हैं कि कायरों की भाषा में आपने हेकड़ी दिखाने की कोशिश की कि भाई हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है, अमेरिका चाहता है कि चीन और हिंदुस्तान लड़े, ये उचित नहीं होगा इंडिया के लिए। भाई लड़ना तो हम भी नहीं चाहते। हिंदुस्तान तो वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करने वाला मुल्क है, हम तो नहीं चाहते। लेकिन आप अगर गलवान करने की कोशिश करोगे ये सोच के कि यहां कोई मनमोहन सिंह बैठा हुआ है, तो अब वो हिंदुस्तान नहीं है। आप डोकलाम करने की कोशिश करोगे तो अब वो हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान ने चीन को उसके ही खेल में, उसके ही जाल में फंसा दिया है। इसलिए ये डेस्परेट लैंग्वेज, डेस्परेट बातें, पूरी दुनिया आज चीन को शक की निगाह से देख रही है कि बड़ा अनस्टेबल इकोनॉमी भी हो गया है और एक अनरिलायबल ये फ्रेंड है। इस पे भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। जहां जहां चाइनीज प्रोजेक्ट चल रहे हैं सब फेल हो रहा है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, हर जगह।
और जो बाइडेन वो तो हिंदुस्तान आए G20 के बाद, वो वियतनाम गए। वियतनाम से भी चीन के रिश्ते अच्छे नहीं है। अब दिक्कत क्या है कि चीन चारों तरफ से घिरता चला जा रहा है। चीन अब तक झूठ, अफवाह, प्रोपेगेंडा और इन ग्लोबल इंटरनेशनल वो दलाल मीडिया जो है उसके वजह से अपने आप को एक जिसको कहते हैं फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने में वो कामयाब रहा था। लेकिन अब चीन के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चीन के बाहर पूरी दुनिया चीन के खिलाफ खड़ी हो रही है। साउथ चाइना सी के अंदर लोग इकट्ठे हो रहे हैं चीन की दादागिरी से लड़ने के लिए। ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, इंडिया हो, यूएस हो, ये जो क्वाड की संरचना हुई है, ये क्वाड चीन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये जो दादागिरी करता है कि हमारे पास ये सेना है, वो है, सारा कुछ है, उसको चुनौती देने के लिए अलग अलग मुल्क जो वो सामने आ रहे हैं। और चीन इसलिए ज्यादा परेशान है कि ये जो नई शुरुआत हुई है मुंबई से लेकर न्यूयॉर्क तक, ये जो रेल और ट्रांजिट रूट जो बन रहा है, वो उसके BRI प्रोग्राम को एक चैलेंज दिया जा रहा है। तो कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक क्वाड तो बना हुआ है, किसका? एक क्वाड बना हुआ है इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान का, चीन को कंटेन करने के लिए। ये दूसरे क्वाड की संरचना हो गई है, 2U और 2I, इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA। क्योंकि जो रेल रूट है ये इजराइल होते हुए ही टर्की जाएगा और यूरोप के अंदर जाएगा। तो कई सारी चीजें हुई है। G20 के साथ साथ हिंदुस्तान का कद तो बढ़ा ही, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का जय जयकार तो पूरी दुनिया में हो ही रहा है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट जो है वो साफ है कि हिंदुस्तान अब चीन के सामने एक ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो जा रहा है कि जिससे चीन के अंदर की कंट्राडिक्शंस, उसके फॉरेन पॉलिसी का कंट्राडिक्शन, उनकी नीतियों का, उसके लीडरशिप का ये जो विरोधाभास है वो दुनिया के सामने अपने आप खुल के सामने आ रहा है। देखना यह है कि चीन हिंदुस्तान के साथ क्या रवैया अपनाता है। सरेंडर करता है, मैप को वापस लेता है, ये कहता है कि भाई बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इसको रिजॉल्व करेंगे, और बॉर्डर इशू जब तक रिजॉल्व नहीं होगा प्रधानमंत्री मोदी की सरकार चीन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। बहुत सारी चीजों से चीन को वैसे ही हिंदुस्तान में बाहर कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस रफ्तार से पूरी दुनिया को चीन के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, उसमें चीन बुरी तरीके से फंसता चला जा रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।